बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे बालूशाही। बालूशाही बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी समझ आ सके। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने लिया है मैदा। मैदा हम लेंगे 2.5 कप, खुले बाउल में ऐड कर लेंगे। अढ़ाई कप मैदा ले लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची का पाउडर, सब्ज़ इलायची का पाउडर आधा चाय का चम्मच, और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और अब हम ऐड कर लेंगे बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच। सारी चीज़ों को चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप घी। हमने यहाँ पर लिया है देसी घी, जिसको हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है। आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और डालडा घी भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब हम हाथों की मदद से ऑयल को अच्छी तरह आटे में मिक्स कर लेंगे। एक कप हमने लिया है पानी और ये थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। और इसको हमने आटे की तरह गूंदना बिल्कुल भी नहीं है, बस इसको हमने आप समझ लें कि टुगेदर करना है। गूंदना हमने बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करेंगे। पानी जो है ये हमारा तकरीबन पौना कप इस्तेमाल हुआ है 2.5 कप मैदे में। इसी तरह अच्छी तरह हम हाथों से मसल के इसको रेडी कर लेंगे। और अब हम इसको ढक्कन लगाकर 15 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और साथ ही हम स्टेप नंबर 2 शुरू करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम चाशनी तैयार करेंगे। 2.5 कप हमने ली है चीनी, उसमें हम ऐड करेंगे 1.25 कप पानी, यानी चीनी जितनी लेंगे उसके हाफ़ हमने पानी ऐड करना है। चीनी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। चीनी हमारी पानी में अच्छी तरह से हल हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ज़र्दे का कलर थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि हमारी बालूशाही जो है इसको एक प्यारा सा कलर आ जाए। चाशनी को हमने शीरे की तरह बिल्कुल भी नहीं पकाना, बस इसको हमने तब तक कुक करना है जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। इसके अंदर हम तकरीबन 1 चाय का चम्मच लेमन का जूस ऐड कर लेंगे। चार से 5 मिनट तक हमने अच्छी तरह से कुक कर लिया है और ये गाढ़ी हो चुकी है। अब हम स्टेप नंबर 3 शुरू करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम वापस आटे को एक दफ़ा फिर हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
और इसको हमने इस तरह हाथों से तकरीबन 10 से 15 दफ़ा तोड़ना है, ताकि हमारी बालूशाही में अच्छी सी लेयर्स जो हैं वो आ जाएं। ये देखें किस तरह मैदे में अच्छी सी लेयर्स आ चुकी हैं। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इस तरह हाथ की मदद से पेड़ा बनाएंगे। पेड़े को हम प्रेस करेंगे और फिंगर की मदद से हम इसमें एक सुराख कर लेंगे। इसी तरह हम एक और आपको बनाकर दिखाएंगे। छोटा सा पेड़ा बना लेंगे। पेड़े को हाथ से प्रेस कर लेंगे और उसमें अपनी फिंगर की मदद से सुराख कर लेंगे। इसी तरह बाकी की भी सारी बालूशाहियाँ बनाकर हम तैयार कर लेंगे। बालूशाहियाँ हमने तमाम बनाकर रख ली हैं। अब हम स्टेप नंबर 4 की तरफ जाएंगे। कुकिंग ऑयल हम ले लेंगे कढ़ाई में और उसको हमने गर्म कर लिया है। कुकिंग ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना। छोटा सा आटे का बोल हम रख कर चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे बबल्स आने शुरू हो गए हैं। तो ये परफेक्टली यही हमें चाहिए था इसकी हीट। इसमें हम अपनी बालूशाहियाँ जो हैं वो एहतियात के साथ ऐड करते जाएंगे। घी ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो बालूशाहियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से जल जाएंगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तीन से 4 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लिया है। बालूशाहियाँ जो हैं आप देख सकते हैं कढ़ाई के पेंदे से ऊपर आ चुकी हैं। अभी हम मज़ीद इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे। और अब एहतियात के साथ इनकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम तकरीबन 7 से 8 मिनट तक लो मीडियम पे फ्राई करेंगे, ताकि बालूशाही जो है ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा कि आपको बालूशाही की रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आप हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस किया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तकरीबन 8 मिनट मज़ीद कुक करने के बाद हमारी बालूशाहियाँ जो हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब एहतियात के साथ हम इनको निकालेंगे और गरम गरम को ही अब हमने जो चाशनी तैयार करके रखी थी उसमें ऐड कर लेंगे। चाशनी हमारी भी नीम गर्म होनी चाहिए, बिल्कुल भी ठंडी नहीं होनी चाहिए। इनको हम अच्छी तरह से सेट करेंगे और 3 मिनट तक हम एक साइड पे इसको रखेंगे, ताकि बालूशाही जो है ये अपने अंदर अच्छी तरह से चाशनी जो है वो इब्ज़ॉर्ब कर ले। 3 मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे और 3 मिनट ही दूसरी साइड जो है वो रहने देंगे। टोटल 6 मिनट तक हमने इसको चाशनी के अंदर डिप रखना है।
और 6 मिनट के बाद हम बालूशाहियाँ जो हैं इनको डिश में निकाल लेंगे। पंजाब की ये मशहूर मिठाइयों में से एक मिठाई है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। प्लेट में हमने निकाल ली है। अब हम इसको पिस्ते के साथ गार्निश कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ऊपर से कितनी क्रिस्पी और अंदर से जूसी जो है बालूशाही हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाली रेसिपी बालूशाही की। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में